जीके कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी का इन वन शॉट रिवीजन वीडियो में स्वागत है। ख़ास तौर पर कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परीक्षा नज़दीक में है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। इस वीडियो में हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक, ज़रूरी फार्मूले और परीक्षा में आने वाले कॉन्सेप्ट को जल्दी और आसान भाषा में समझेंगे और जल्दी से अपनी नोटबुक तैयार करें और ध्यान से सुनें। चलिए शुरू करते हैं। ABC में कोण B 90 अंश का कोण है और इसके सामने वाली भुजा ये कण है और जिस पर कोण बना है ये आधार है और ये लंब है। तो ये कण, आधार, लंब, तो इसका फार्मूला देखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है L/K लिखा है तो लंब बटा कण। एक फार्मूला ये हो गया और दूसरा फार्मूला एक होगा 1/cosec थीटा। तो साइन थीटा का दो फार्मूला बना, एक लंब बटा कण, दूसरा फार्मूला बटा 1/cosec थीटा। cos थीटा का आधार बटा कण और दूसरा फार्मूला बन जाएगा 1/sec थीटा। tan थीटा का इसी प्रकार से दो फार्मूला, एक लंब बटा आधार और दूसरा फार्मूला बन जाएगा, यहाँ पर एक लिखेंगे, बाकी नीचे जो कटा cot थीटा, 1/cot थीटा। tan थीटा का आधार बटा लंब और दूसरा फार्मूला बन जाएगा 1/tan थीटा। इसी प्रकार से sec थीटा का कण बटा आधार और दूसरा फार्मूला 1/cos थीटा। cosec थीटा का फार्मूला कण बटा लंब, दूसरा फार्मूला 1/sin थीटा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला 12 फार्मूला तैयार हो गया है। इसी से 3-4 फार्मूला और हैं, देखते हैं। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जैसे cos स्क्वायर अगर ज्ञात करना है तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर किधर आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से साइन स्क्वायर ज्ञात करना है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला से दो फार्मूला ये भी तैयार हो गया। एक और फार्मूला है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। अगर tan स्क्वायर थीटा बराबर किधर आ गया तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। cot स्क्वायर थीटा बराबर किधर आया तो 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और एक फार्मूला है साइन थीटा बराबर cot थीटा बराबर cos थीटा बटा साइन थीटा। cot हमेशा tan का उल्टा होता है, इसी का अगर tan थीटा बराबर तो साइन थीटा बटा cos थीटा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 12 फार्मूला ये 3 ये 12 3 15, 15 2 17, 2 19, 19 2 21 फार्मूला हम इसी ट्रिक के माध्यम से बताए हैं। तो आइए एग्जाम्पल में देखते हैं एक सवाल। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से एक सवाल समझते हैं। जैसे ABC एक त्रिभुज है, ये कण है, ये आधार है और ये लंब है। अगर इसको हम 4 मान लेते हैं, इसको हम 3 मान लेते हैं, तो सबसे पहले हम कण ज्ञात करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से कण ज्ञात करेंगे। कण का फार्मूला होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 होगा। अब AC बराबर 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे, तो AC बराबर 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज ABC में आधार मालूम हो गया, लंब मालूम है और कण मालूम हो गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आधार, लंब और कण मालूम हो गया।
अब जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है 6 का, जैसे साइन ए अगर पूछा है तो साइन ए का मतलब है कोण यहाँ पर बना, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। अगर बी पूछेगा तो आधार लंब कर्ण, सी पूछेगा आधार लंब कर्ण, बी और सी पूछेगा तो आधार बी सी होगा, और केवल ए पूछेगा तो आधार ए बी हो जाएगा, केवल एक में परिवर्तन होगा। तो साइन ए पूछा है तो साइन ए में ये आधार और ये कर्ण, फार्मूला बना लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 4 और इसमें कर्ण कितना है 5, साइन ए का मान 4/5 हो गया। साइन बी अगर पूछ लिया, साइन बी का मतलब है ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो फार्मूला वही है लंब बटा कर्ण। तो साइन बी में लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। साइन सी अगर पूछ लिया तो साइन सी में भी बी और सी में आधार यही रहेगा, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 3 बटा कर्ण कितना है 5, 3/5, तो साइन ए में 4/5, साइन बी में 3/5, साइन सी में 3/5। इसी प्रकार से कॉस ए का मान हम जानते हैं, कॉस ए बराबर, कॉस ए का फार्मूला क्या है आधार बटा कर्ण, तो इसमें कॉस ए पूछा है, ए का मतलब ये आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है। फार्मूला है आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 3/5, कॉस ए का मान 3/5। मान लेते हैं कॉस बी पूछ लिया, तो कॉस बी में कोण यहाँ पर बन रहा है, तो आधार लंब कर्ण, कॉस बी का फार्मूला बन जाएगा आधार बटा कर्ण, तो 4/5 हो जाएगा, 4/5। इसी प्रकार से कॉस सी में सेम चीज़ रहेगा, बी और सी में सेम चीज़ रहेगा, क्योंकि आधार यही बनेगा, तो 4/5 इसका भी हो जाएगा। इसी प्रकार से tan का मान अगर पूछते हैं तो tan ए बराबर, tan ए का मतलब आधार लंब कर्ण, tan ए का फार्मूला है लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 बटा आधार कितना है 3, 4/3। इसी प्रकार से tan ए के बाद cot ए पूछ लिया या cot बी पूछ लिया, cot बी का फार्मूला क्या होगा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो cot बी पूछा है, बी का मतलब ये, तो यहाँ पर आधार, ये लंब, ये कर्ण, तो cot बी का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, तो 4/3 हो जाएगा, 4/3। सेक सी पूछ लिया, मान लो सेक सी में आधार लंब कर्ण, तो सेक सी का फार्मूला है कर्ण बटा आधार, तो इसमें कर्ण कितना हो जाएगा 5 बटा आधार कितना हो जाएगा 4। कौशिक बी मान लो पूछ लेता है, कौशिक बी में ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, फार्मूला क्या है कौशिक का कर्ण बटा लंब, तो कर्ण इसमें कितना है 5, लंब कितना है 3, 5/3 कौशिक बी का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बी और सी में आधार यही है, ये लंब है, ये कर्ण है, केवल ए में परिवर्तन हुआ है, ए में ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, ये कर्ण बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं।